ब्लैक दाओ सेक्ट का हेडक्वार्टर। अंदर मीटिंग जारी है। ग्रेबाल वाला गू यू अब भी गुस्से में बैठा है, पर सबसे ज्यादा भड़का हुआ है वो स्कारफेस, जिसकी नसें माथे से बाहर झांक रही हैं क्योंकि कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। हमें ये तक नहीं पता कि हुआ क्या था। टेबल पर हथेली मारता है गुस्से से कांपते हुए। गलती मेरी है, शुरू से ही 4 एलाइट योद्धाओं में से एक को भेजना चाहिए था। गू यू भौहें चढ़ाकर जवाब देता है, मुझे क्या पता था कि टाइगर पिट सेक्ट के गार्ड इतने खतरनाक होंगे। अगर पहले से बताया होता तो हम ये गड्ढे में ना गिरते। मतलब अब तो ये कह रहा है कि सब हमारी गलती है। सुन ले साफ साफ, अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो हम सब की कब्र खुद ही समझ आया या और समझाऊं? अब बात आती है ट्रांसपोर्ट की। एक नया राज सामने आता है। दूसरा आदमी चिंतित लहजे में बोलता है, अब एक ही रास्ता है। अगर वो ट्रांसपोर्ट मिशन फेल हो गया तो यंग मास्टर की शादी भी टल जाएगी। वो साला लौंडा तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक लड़की को पा ना ले। अब गुयू फट पड़ा। समझ गया मैं, बार बार मत बताओ, बहुत हो गया, चिल्लाता है। बस अब बहुत हो चुका। उसका गला फटने के कगार पर है, चेहरा लाल और टेबल पर मुक्का। धड़ाम। अचानक अजीब सी आवाज गूंजती है। दरवाजे के बाहर कुछ हुआ है। एक झंझनाहट, जैसे कोई परछाई गुजरी हो। स्कारफेस और गू यू दोनों रुक जाते हैं। ये आवाज कहाँ से आई? गू यू आवाज को सुनकर वो सोचता है, ये मुख्य द्वार की तरफ से आया था। वहां तो 4 एलाइट गार्ड्स खड़े होने चाहिए थे। ये अब गंभीर हो चुका है, पसीने की बूंदें टपक रही हैं। कोई अंदर आ गया। फिर दीवारों के पीछे कुछ साए हिलते हैं। फिर एक परछाई दरवाजे के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है। 4 कटी हुई खून से लथपथ इंसानी सिर कमरे में फेंके जाते हैं। हवा में लहराते हुए जमीन से टकराते हैं। स्कारफेस की आंखें फैल जाती हैं। ये तो हमारे 4 एलाइट योद्धा थे। ये कैसे संभव है? क्या ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने कोई ग्रैंड मास्टर भेजा है? डोरवे पर खड़ा है एक अकेला लेकिन राक्षसी आभा से चमकता व्यक्ति। चेहरे पर खून, आंखों में आग जैसी लाली और होंठों पर एक ऐसा मौन जो डर से ज्यादा मौत का पैगाम है। दूसरा आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाता है, रुको, मैं झाओ क्लान से हूँ। मेरा ब्लैक दाओ से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आज बस बातचीत करने आया था। मैं तो सिर्फ बिचौलिया हूँ। शूजी चुपचाप खड़ा है, उसका चेहरा कठोर, आंखें शांत लेकिन लहू से भरी हुई। वो हल्के से अपने होंठ काटता है, जैसे खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वो सब जान गए थे, शूजी यहाँ माफी नहीं। बिचौलिया हकला कर चिल्लाता है, What the hell are you doing? मैं झाओ क्लान से हूँ, मेरा ब्लैक दाओ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन शूजी बस खून थूकता है और वो खून सीधा जाकर उस आदमी की आंखों में गिरता है। आदमी, आह, मेरी आंखें! ये जल रहा है। उसकी आंखों से काली धुआं निकल रही है, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने कोयले में भून दिया हो। शूजी का इनर थॉट, जो सुप्रीम डिमोनिक आर्ट्स में पारंगत होते हैं उन्हें डीमन ब्रेकर्स कहते हैं। उनका खून मार्शल आर्टिस्ट के लिए जहर से भी घातक होता है। मेरा जहर उतना खतरनाक तो नहीं, लेकिन इतना है कि मिर्ची की तरह आंखों में जला दे। भाई साहब, शूजी ने खून को चिल्ली पाउडर स्प्रे बना दिया, थू, और सीधे आंखों में। अब ये बंदा मार्शल आर्टिस्ट नहीं, मिर्ची बाबा बन गया है। पर जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है, What the hell is wrong with you? और छत से तलवार निकालकर शूजी पर वार करता है। शूजी हिलता भी नहीं, वो बस सरकता है सर्प की तरह तेज। वो उस तलवार की धार से बाल बाल बचता है। फिर उसे गौर से देखता है। हम इसकी फाइटिंग स्किल अच्छी है, लेकिन 4 एलाइट हिट्स जितनी अपने हाथ में उठाता है। हड्डी से बना वह राक्षसी हथियार, और उसके चारों तरफ लाल ऊर्जा उमड़ने लगती है, विशैली, खतरनाक और तेजी से उबलती हुई। ब्लैक दाओ सेक्ट लीडर, ये तो वही है, डिमोनिक आर्ट्स। स्कारफेस और बिचौलिया दोनों शौक में डूब जाते हैं। बिचौलिया, झाओ क्लान वाला, अब आखिरी कोशिश में जुटा है। तलवार लहराते हुए चिल्लाता है, तू एक पागल दानव है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले ही हरकत में आ चुका था। उसने तुरंत पलटकर तलवार का वार काट दिया और अगली ही सेकंड में धड़ाक, शूजी की ब्लेड उस आदमी की टांग चीर कर रख देती है। बिचौलिया जमीन पर गिरता है,
दर्द से कराहता हुआ। लेकिन शूजी यहीं नहीं रुका। उसने अपने चेहरे से लाल ऊर्जा छोड़ते हुए एक विनाशकारी वार किया, सीधा। उसकी आंखें अब जल रही हैं दानवी लाली से। खून की धारें जमीन पर गिरती हैं और वहां रुकती एक कटी हुई हाथ। वो अब सिर्फ मांस का टुकड़ा है, खून की बूंदों में डूबा हुआ। ये सब देखता है, चेहरे पर घोर भय। डिमोनिक आर्ट्स के उपयोगकर्ता वो ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स नहीं होते, वो खुद बुराई का प्रतीक होते हैं। ऐसे लोग मार्शल वर्ल्ड के दुश्मन हैं और उनमें से एक आज मेरे सेक्ट के बीच आ खड़ा हुआ है। गुयू का समझता है, जो लोग डिमोनिक पावर से बंधे होते हैं वो असली शैतान होते हैं जब तक किसी उच्च रेल्म में न पहुंचे। उनका धर्म, नीति या आदेश से कोई लेना देना नहीं होता, बस कत्ल। अब गुयू सोचने लगता है, अगर शूजी झाव वाले में उलझा है तो मैं चुपचाप निकल सकता हूँ। शायद इविल अलायंस को संपर्क कर लूँ, या काम न बना तो मार्शल अलायंस से समझौता करूँ। लेकिन तभी वो आवाज़ आती है, शूजी। ध्यान से उस पर नजर टिकाते हुए धीरे, तुम ही हो ना, है ना वो? शूजी अब उसकी तरफ देख रहा है। उसकी नजरें किसी इंसान की नहीं, वो किसी ऐसे शिकारी की हैं जो अपने शिकार को पहचान चुका है। खून से सना फर्श, कटे सिर और बीच में घुटनों पर गिरा एक गिरगिट बन चुका लीडर। गूनर थॉट, क्या ये इंसान है? डिमोनिक आर्ट्स सीखने के बाद भी ये होश में है। ये तो पीक स्टेज मास्टर है, फिर भी इसने उस राक्षसी ऊर्जा को काबू में रखा है। उसकी आंखों में भय था और पीठ से पसीना बह रहा था। गुयू अब लहू में सने फर्श पर सिर झुकाकर विनती करता है, माफ कर दो शूजी, कुछ भी चाहिए जो कहोगे दूंगा, बस जान बख्श दो। आवाज कांपती है जैसे कंठ में कांटे फंसे हों। आज ही इविल अलायंस को टैक्स देने की आखिरी तारीख है। अगर मैं फेल हुआ तो मेरा सिर भी जाएगा और शायद तुम्हें भी मुश्किल हो। कैमरन शूजी, चेहरा शांत पर आंखें निचोड़ती हुई। शूजी चुपचाप उसके ऊपर खड़ा है, नीचे देखता है। ये आदमी उतना मूर्ख नहीं जितना मैंने सोचा था, कुछ समझदारी इसमें बाकी है। और फिर अपना फैसला सुनाता है, अगर जान बचानी है तो अपनी मार्शल आर्ट्स छोड़ दो। अगुयू की आंखें फट जाती हैं, शॉक मोड, मेरी मार्शल आर्ट्स? तो तुम मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग रहे हो। अगर इनकार किया तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। गुयू हाथ जमीन पर गिरता है, पसीने से तरफ-तर, खून में डूबा। वो बमुश्किल अपना शरीर सीधा रख पाता है, थरथराता हुआ आंखें बंद करता है और एक दर्द भरी चीख दबाता है। गू एक लहूलुहान पर छाई बन चुका है, घुटनों पर पड़ा, पर अभी भी उसके भीतर वो मौत जैसी है। उसने अपने दानत कसे, हाथ कांपते हुए हथियार तक ले गया। लेकिन तब शूजी की आवाज आई, सीधी, ठंडी, बेरहम। मैं जानता था तू डरपोक है, बस भौंकता है, काटता नहीं। सडनली शूजी का हड्डी से बना रक्त लाल हथियार एक भयानक वार करता है। गू यू की आंखें फट जाती हैं, सर झटका खाकर पीछे गिरता है। खून हवा में उछलता है और जमीन पर बिखर जाता है। वो चीखता है, माथे से खून फव्वारे की तरह निकलता है। लेकिन इतने में वो एक कड़वा सच समझता है, ये पीक स्टेज मास्टर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तूने मुझसे झूठ बोला, तू क्या समझता है मैं इतना कमजोर हूँ? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? शूजी सिर्फ मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में था तिरस्कार और उसकी आंखों में एक राक्षस। तू सच में दया के लायक नहीं, तेरी हालत ने मेरा काम और भी आसान बना दिया है। रक्स चारों ओर से उमड़ती है, भयानक लाल काली शक्ति। हवा कांपती है, दीवारों पर दरारें, और शूजी की आंखें अब जल रही हैं शुद्धिकरण की ज्वाला से। अब समय आ गया है ब्लैक डाओ का अंतिम शुद्धिकरण करने का।